बात मुद्दा ये है मैडम, जैसे जनरल वेस्ट जो रहता है 10-15 दिन का जो रहता है कचरा इकट्ठा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं 2 घंटा में भर के दो आप गाड़ी में, ठीक है। 2 घंटा में आप नहीं भर पाओगे। वहाँ ना सांस लेने की जगह है ना कुछ है, कुछ व्यवस्था नहीं है, लाइट है ना कुछ है। आपको क्या करना, 2 घंटे में ऐसी भर्ती करना, नहीं कर पाओगे तो आप नौकरी छोड़ दो। सांस नहीं ले पाओगे, पूरा कंटेनर बंद रहता है, उसको 2 घंटा में भर के दो। और वहाँ कौन सा इन्फेक्शन क्या चीज़ है क्या नहीं पड़ा हमको मालूम नहीं। कोई HIV पॉजिटिव नीडल पड़ा हुआ है, कोई हमको चुभ गया तो क्या हमको HIV नेगेटिव करके दे देंगे क्या? उन लोग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। उनको तो बोलना है कि करके दो। क्या हम लोग अपने जान को जोखिम में लेके हम लोग कर रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं इन लोग। भाई करो। जय जोहार संगवारी हो, छत्तीसगढ़ संदेश में आप मन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बड़े अस्पताल एम्स में करीब 800 कर्मचारी मन कामकाज बंद करके आज बिहनिया ले सबो सड़क में धरना देवत रही। ये सबो हाउसकीपिंग और सफाई कर्मचारी हरे। अस्पताल के अलग अलग विभाग के ये कर्मचारी मन के हड़ताल से कामकाज काफी प्रभावित होवत है। आखिर मन हड़ताल काबर करत है अब ये जानता नहीं है। हम यहाँ के कर्मचारी हैं एम्स प्रबंधन के अंदर में, तो हम यहाँ काम करतन। हम जतेक जन हैं तो उमें आधा से ज़्यादा पूरा छत्तीसगढ़िया हन और कुछ मन है जो अदर कास्ट के, तो एक संग काम करतन। ठीक है, हमारे में भाईचारा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मतलब भाईचारा पसंद नहीं आते। मन ना काहे एक दूसरे में फूट दिलाते और नौकरी से निकालते और दूसरा आदमी मतलब नौकरी में भर्ती लेते। कारण स्पष्टीकरण नहीं देते कि काबर माने तुम मतलब निकालत हो, ऐसे करके नोटिस वगैरह नहीं देते, लेकिन हम मतलब वो निकालते कुछ भी कारण से हो गए। कारण कई कारण है। और जैसे ब्रीफिंग होते यहाँ 15 मिनट के ब्रीफिंग होते, तो समय से पहले तो आधा घंटा पहले आ जा और समय के बाद आधा घंटा जा, यानी कि 9 घंटा 9.25 घंटा हमारे ड्यूटी हमारे देत हन, तो मेहनत देत हन। फिर भी हमारे ये दुर्गति है कि हमारा रोड में आके धरना प्रदर्शन करना पड़ते। ठीक है, ये हमारा माने किस्मत का बदनसीब है। तो हमारा कहना ये है कि एम्स प्रबंधन और हमारे जो ठेकेदार है और MJ सोलंकी जो हमारी कंपनी है और हमारे जो मैनेजर मान सिंह महोदय जी हैं, तो मोर अपील है कि ये सब जो सिस्टम है ये बंद करे और एक सुचारू रूप से अच्छा ये करे, नहीं तो ये अपन टेंडर ला हटा दे। और एम्स प्रबंधन से ये मोर गुजारिश कि वो एक ठेका ला हटा के दूसरा ठेका ये करे जो अच्छा खासा चला सके और प्रेम शांति से जो भी हॉस्पिटल के अंदर में है काम अगर चलाना है तो प्रेम शांति से चलते ये का है। और हर दिन एक नया माने कि आकस्मिक विवाद उत्पन्न हो जाते। जो हम भैया जी, जो ये आपके मैनेजर है ओकर जगह आप मन बात लेगे तो ओकर मन के क्या कहना है? ओकर कहना ये है कि अगर मोर से बात करूँ तो मैं भगा दूँ, यानी ओकर से कुछ बोलबे तो काम करना है तो करूँ, नहीं तो मैं भगा दूँ। और यहाँ के जो सुपरवाइजर मैन है वो मन हमारे ऊपर चढ़ाई कराते, तो ओकर ऊपर में दबाव पड़त होई। ठीक है, दबाव पड़ाते तो ओमन दबाव में काम कराते, हमारे भी ऊपर दबाव करी 8 घंटा हम दबाव में करबो, मानसिक प्रताड़ना मिलत है। तो अगर कुछ हो जाए तो ओकर जिम्मेदारी एम्स प्रशासन ली। मोर गुजारिश है एम्स प्रशासन से कि अगर हमारे स्टाफ में कुछ आकस्मिक दुर्घटना हो गए तो ओकर जिम्मेदारी कौन ले? यही सब विवादास्पद होते, तो ओकर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, हमारे सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। फिर भी हम धरना दे था और यूनियन के तहत हम लड़ा था, तो ओकर कहना है कि यूनियन में जाऊँ तो तुम मतलब भगा दूँ। एक शब्द रट ले कि भगा दूँ, या तुम्हारे बदले में एम्स में तुरंत भर्ती कर लूँ। तो एम्स में तुरंत भर्ती काबर करी और एम्स में भर्ती प्रक्रिया कैसे कर सकते? इनमें कुछ मिली भगत हो सकते एम्स प्रशासन और ठेकेदार के बीच में। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और हमारा जो ड्यूटी आवर है वो सब के चेंज होना चाहिए सब चीज़ के। और जतका हमार मांग है हमन मांग करे हैं जतका भी, तो हमन अपन एक मांग ला लिखे हैं, तो वो मांग ला वो प्रस्ताव ला माने पास करे। मोर गुजारिश यही एक बाद वो कुछ हैं जो क्या कहते हैं ठेकेदार लोग आए हुए हैं। ठेकेदार के जो मैनेजर हैं, कंपनी को भी मैं कुछ बोल नहीं सकती, कंपनी के मालिक से तो हम मिले नहीं हैं, लेकिन जो उनके जो मैनेजर हैं उनके खिलाफ बोलना है। और एम्स प्रशासन के खिलाफ मैं कभी बोल नहीं सकती, क्योंकि एम्स प्रशासन के साथ मैं 8 वर्ष तक काम की हूँ। 8 वर्ष तक वहाँ पर मैं कार्य की हूँ, तो मेरे को एम्स प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमको न्याय जरूर देंगे। उम्मीद यही है हमको कि न्याय जरूर देंगे। लेकिन ये आए इसको 5 महीना हुआ था मेरे को जब निकाला गया, तो 5 महीना इसको आए हुआ था और मेरे को ऐसे बिना गलती के एक सिग्नेचर, देखो जैसे 6-6 फ्लोर रहता था हमको और साइन करने के लिए रहता था, हर एक फ्लोर में 12-13 सिग्नेचर का कार्ड रहता था, उसमें हमको सिग्नेचर करना रहता था। हम सुपरवाइज़र थे, हमको कहीं काम बताना रहता है, नर्सिंग स्टाफ से मिलना रहता
है और सोल्यूशन देना रहता है, बहुत सारा चीज़ ऐसा रहता है। तो ऐसे इसी बीच में अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमको साइन नहीं हुआ है करके कंप्लेन बनाना, एक नया कंपनी आके, नया ठेकेदार आके, नया मैनेजर आके ऐसे ये सब चीज़ें करने लगा, थोड़ा छोटा मोटा गलती पे ऐसे ये सब चीज़ें बोलने लगा। और फिर बिना गलती के भी ऐसे बोलने से मैं एक दिन भड़क के बोली तो तुम कल से ड्यूटी मत आना। मैं चिल्ला के जब बोली तो तुम कल से ड्यूटी मत आना, इस टाइप का बोला गया और मेरे को ड्यूटी नहीं लिया गया। तो मैं फिर ये क्या कहते हैं अपना शर्मायुक्त में कंप्लेन की हुई थी। शर्मायुक्त में भी जांच पड़ताल हुआ, यहाँ से जांच पड़ताल होने के बाद कुछ सिद्ध नहीं हुआ, कुछ ऐसे गलती सिद्ध नहीं हुआ। वो भी क्वेश्चन किए कि क्या आप एक सिग्नेचर के लिए किसी को निकाल सकते हैं, ऐसे टाइप का बातचीत होने के बाद फिर उसको रखने के लिए बोले तो नहीं, मेरा कंपनी है, मेरा ठेका है, मैं नहीं रखूँगा, इस तरीके से बोला जा रहा है। देखो, मैं एम्स प्रशासन के खिलाफ कभी नहीं हूँ, क्योंकि एम्स प्रशासन के साथ मैं काम की हुई हूँ, मेरे को पता है और मैं अभी भी इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे को एम्स प्रशासन न्याय देंगे। आप लोग टोटल अभी कितने कर्मचारी हैं? अभी यहाँ टोटल गिनती लगा के तो नहीं रखे हैं, लेकिन हैं 100-150 से तो ज़्यादा ही हैं वर्कर। लेकिन निकाला गया स्टाफ में से 22 लोगों को निकाला गया है, जिसमें कुछ स्टाफ ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के भी हैं। हाँ। तो आप लोग कब कितना टाइम से यहाँ हड़ताल पे हैं अभी? आज सुबह 6 बजे से है। अच्छा, इसके आगे जैसे कुछ कोई अधिकारी या कोई बड़े साहब आके आप लोग से बात किए जब से आप लोग हड़ताल पे हो? नहीं, कोई तो बात नहीं किए हैं। इसके आगे आप अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अब हमारी मांगे को लेके हम वो करेंगे, नहीं तो हड़ताल फिर जारी रहेगा। आज कल अगर ड्यूटी चले भी जाएंगे तो और एक दिन निर्णय करके ऐसे डायरेक्ट वो लंबा सफ़र में भी जा सकता है या फिर किसी दिन और वो करके बैठ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मन हाँ, बहुत दिन से हम ना 2014 से एम्स में ड्यूटी ज्वाइन करा, आज 10 साल हो गए मतलब एम्स में ड्यूटी करत। ऐसे तो पहले हमारा दिक्कत नहीं होती रही से, जन आज MJ सोलंकी लाए हमारे बहुत बड़े दिक्कत हो गए। ये अगर हमन कोई भी अगर ऑब्जेक्शन अगर हमारे स्टाफ के प्रति अगर ककरो पीछे जाके बात करत हैं तो बोलते कि जाके भड़काना, चुगलाना, और एक एक स्टाफ ला हफ्ता नहीं या 4 दिन 5 दिन में एक स्टाफ करके इसे हमारे कई कर्मचारी बाहर कर चुके हैं। और आज तक के हमारे यहाँ कोई से दिक्कत नहीं दी सवे, लेकिन MJ सोलंकी लाए हमारे बहुत दिक्कत हो गई। छत्तीसगढ़ संदेश के माध्यम से आप मन और कुछ कहना चाहते हो सोशल मीडिया में? ऐसे तो आप मन छुट्टी नहीं, सबसे बड़ी बात मुद्दा ये है मैडम, जैसे जनरल वेस्ट जो रहता है 10-15 दिन का जो रहता है कचरा इकट्ठा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं 2 घंटा में भर के दो आप गाड़ी में, ठीक है। 2 घंटा में आप नहीं भर पाओगे। वहाँ ना सांस लेने की जगह है ना कुछ है, कुछ व्यवस्था नहीं, लाइट है ना कुछ है। आपको क्या करना, 2 घंटे में ऐसी भर्ती करना, नहीं कर पाओगे तो आप नौकरी छोड़ दो, ये बात बोलते हैं। क्या आप कर पाओगे? डायरेक्टर नौकरी छोड़ने की बात छोड़ दो, सीधी सी बात। आप वहाँ 5 मिनट सांस नहीं ले पाओगे, पूरा कंटेनर बंद रहता है, उसको 2 घंटा में भर के दो। और वहाँ कौन सा इन्फेक्शन क्या चीज़ है क्या नहीं पड़ा हमको मालूम नहीं। कोई HIV पॉजिटिव नीडल पड़ा हुआ है, कोई हमको चुभ गया तो क्या हमको HIV नेगेटिव करके दे देंगे? क्या उन लोग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। उनको तो बोलना है कि करके दो। क्या हम लोग अपने जान को जोखिम में लेके हम लोग कर रहे हैं? इसको नहीं देख रहे हैं इन लोग। भाई करवाना है तो करवाओ, धीरे धीरे करवाओ, आराम से करवाओ, एक एक करके उठाएंगे। इतना बड़ा बड़ा चूहा है वहाँ, काट दिया तो रेबिस फैल गया तो क्या उसका जिम्मेदारी लेंगे इन लोग? नहीं लेंगे। क्या बोलेंगे 10-15 दिन घर में बैठ जाओ, आराम करो, और कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी हम लोग नहीं। बस यही है, ये सब चीज़ देखना। मैनेजर यही धमकी देते हैं कि कुछ भी हुआ, किसी का कॉल आ गया, मोबाइल लेके आते हैं, कोई मैडम बहुत दूर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ना, मोबाइल इसीलिए रखते हैं कि आना ना पड़े, फ़ोन करके बता दे। किसी का कॉल आ गया तो बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तुम नौकरी से छोड़ के चले जाओ। ये कोई बात होता है? भी छोटे छोटे आप में बात कर रहे हो, कोई सैल्यूट नहीं कर रहे, उसके लिए नौकरी छोड़ के चले जाओ। 10-15 मिनट लेट हो गए, उसके लिए नौकरी छोड़ के चलो। आप खुद ही देख रहे हो, टाटीबंध में रोड बन रहा है, कुम्हारी में ओवरब्रिज बन रहा है, इधर बन रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कितना स्पीड चला के आएगा वर्कर गाड़ी अपना? आएगा तो अपने मिनिमम टाइम में ही आएगा ना। आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, आप लोग भी देखते रहे हैं, है ना। और क्या करेंगे? 5 मिनट अगर लेट आए, इसको कल अगर 5 मिनट लेट आया तो इसको कल नौकरी से निकाल दो। ये कोई बात है? आप मन कब तक करूँ हड़ताल? जब तक करेंगे मैडम, जब हमारा मांग जब तक का पूरा नहीं होगा तब तक के करते रहेंगे हम लोग। का मांग है में आप मन के? हमारे मांग के 10-15 ठो मांग है जो हमन लिख के रखे हैं, वो हमन सर कर भिजवा दें, पहुँचा दें, वो हमारे मन के मांग पूरा हो जाए, बस वही बात है। और जो वर्कर निकालो वो मतलब बेचारा मतलब अंदर ले ले, काबर ओकरो घर परिवार है, ओकरो लोग लड़का है, कोई इज्जत नहीं है, सब रोजमर्रा ज़िंदगी जीने वाला आदमी है ना। एक दिन का रोजी कटते 500-600 रुपये तो कहाँ पूर्ति करी, किराया में घर ले खबे है नहीं भाई। तो ये सब चीज़ बात है,
उमल नौकरी में रखे और हमारा मांगे तेल पूरा करे, बस बस ये बात